हेलो स्टूडेंट्स। तो अब आगे पढ़ना है कि जो कोर्डेट फाइलम है कोर्डेटा, उसके अंदर एक ग्रुप है क्रेनिएटा, या इसे बोलते हैं प्रोटोकोर्डेटा। ठीक है। तो ये इस ग्रुप में कौन से मेंबर आते हैं, कौन से कोर्डेट्स आते हैं? वो जो प्रोटोकोर्डेट यानी कि इनिशियल जो कोर्डेट हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे, और उनको क्या भी बोलेंगे क्रेनिएटा, क्योंकि उनके अंदर ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम अब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं होता। तो कह रहे हैं जो प्रोटोकोडेट्स हैं, इनिशियल कोडेट्स हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका हैबिटेट कैसा है? एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर में मिलेंगे, मैरीन फॉर्म्स में मिलेंगे। और रेस्पिरेशन के लिए उनके लाइफ में क्या प्रेजेंट रहता है? क्या प्रेजेंट मिलेंगे लेटरल साइड में? फेरेंजियल गिल स्लिट मिलेंगे। फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट आर फाउंड थ्रू आउट द लाइफ फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पायर करने के लिए उनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट रहते हैं। ठीक है। फिर आती है बात नोटोकोड की। तो नोटोकोड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज की कुछ ऐसे प्रोटोकोडेट्स के मेंबर हैं जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट मिलेगी लार्वल स्टेज में। जैसे यूरोकोडेटा वाला सब फाइलम है, इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट मिलेगी लार्वल स्टेज में। और कह रहा है और परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, या हो सकती है नोटोकोड पूरी लाइफ प्रेजेंट रहे, परसिस्ट करे, तो वो किसके अंदर मिलेगी? सेफेलोकोडेट्स के अंदर। ठीक है। तो नोटोकोड तो प्रेजेंट मिलेगी, या तो हो सकता है प्रोटोकोडेट्स के कुछ मेंबर्स में लार्वल स्टेज में, और हो सकता है परसिस्ट करे थ्रू आउट द लाइफ, जैसा सेफेलोकोडेट्स में होता है। बट हार्ड जो पार्ट्स रहते हैं, बॉडी पार्ट लाइक स्कल और उसके अंदर ब्रेन और जो वर्टिबल कॉलम है, वो उनके अंदर क्या मिलते हैं? अब्सेंट रहते हैं। तो इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, और स्कल क्रेनियम भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा बोलते हैं इनको। ठीक है। फिर है कि नोटोकोड इज नॉट रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम। इनके अंदर नोटोकोड वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस नहीं होती। हंस दे आर कोर्डेट, कोर्डेट तो हैं क्योंकि नोटोकोड प्रेजेंट है। दे आर कोर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट, लेकिन वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि नोटोकोड किससे रिप्लेस नहीं हुई? वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस नहीं हो रही इनके अंदर। तो कोर्डेट का फीचर तो है, लेकिन कोर्डेट में कौन से सब फाइलम में नहीं आएंगे? वर्टिब्रेटा में ये ऑर्गेनिजम्स दोनों नहीं आएंगे। तो प्रोटोकोडेट्स को दो सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। एक तो कौन सा सब फाइलम है? यूरोकोर्डेटा। दूसरा कौन सा है? सेफेलोकोर्डेटा। तो यूरोकोर्डेटा के अंदर तो नोटोकोड मिलेगी ओनली इन यूरो, को क्या मतलब? टेल, टेल रीजन में मिलेगी, लार्वल टेल के अंदर। और सेफेलोकोर्डेटा के अंदर, सेफेलो मतलब हेड, कि इनके हेड टू टेल पार्ट में नोटोकोड अडल्ट के अंदर भी प्रेजेंट मिलेगी। तो ये दोनों सब फाइलम कौन से ग्रुप में आते हैं? प्रोटोकोर्डेटा में आता है, या क्रेनिएटा में आते हैं। और ये सारे के सारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जो फेरेंजियल गिल स्लिट से रेस्पायर करते हैं, उनकी हेल्प से रेस्पायर करेंगे। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट आता है यूरोकोर्डेटा, या इनको बोलते हैं ट्यूनिकेटा। जो पहला सब फाइलम है वो है, कह रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सब फाइलम आर मेरीन। सारे कहाँ मिलेंगे? एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर में मिलेंगे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इस सब फाइलम के। और अडल्ट्स आर नॉर्मली फिक्स्ड बट लार्वा इज फ्री स्विमिंग फॉर्म। तो इनकी जो अडल्ट फॉर्म है वो कैसी रहती है? फिक्स रहती है, वो सबस्ट्रेटम से, सरफेस से अटैच मिलती है, वो मूव नहीं करती। लेकिन इनकी जो लार्वल फॉर्म रहती है वो कैसी रहती है? फ्री स्विमिंग फॉर्म रहती है। ठीक है। और जो अडल्ट फॉर्म बनेगी, ऑल दी अडल्ट मेंबर्स हैव, उनके आउटर एक कवरिंग मिलेगी जिसको क्या बोलते हैं? टेस्ट, ऑल ओवर देयर बॉडी, और मेड अप ऑफ ए सेलुलोज लाइक सब्सटेंस कॉल्ड ट्यूनिसिन। तो इनको ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक कवरिंग मिलती है जिसको बोलते हैं टेस्ट, और वो एक सेलुलोज लाइक सब्सटेंस की बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिसिन, इसलिए इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। सो दीज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स, तो इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, ये इसकी प्रेजेंस की वजह से। उसके बाद मेन फीचर कौन सा है इनका? नोटोकोड। तो नोटोकोड इज़ फाउंड ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। ओनली लार्वा की टेल के अंदर क्या देखने को मिलती है? नोटोकोड की प्रेजेंस मिलती है, विच इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। और जैसे जैसे वो लार्वा डेवलप होगा, आगे अडल्ट में कन्वर्ट होगा, तो वो नोटोकोड भी लॉस्ट हो जाएगी। तो अडल्ट के अंदर तो नोटोकोड अब्सेंट मिलेगी, लार्वल स्टेज में उसकी टेल में प्रेजेंट होती है। तो कह रहा है सिंस कोर्डेट कैरेक्टर आर फाउंड ओनली इन द टेल रीजन ऑफ टेडपोल लार्वा। जो इनका लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा।
तो उस लार्वा की सिर्फ टेल रीजन में आपको कोऑर्डिनेट करेक्टर देखने को मिल रहा है, नोटोकोड की प्रेजेंस दिख रही है। सो द नेम यूरोकोर्डेटा, यूरो मतलब टेल, यूरोकोर्डेटा वाज गिवन टू दिस फाइलम। तो इसका नाम यूरोकोर्डेटा क्यों है? क्योंकि नोटोकोड की प्रेजेंस दिख रही है और कौन से रीजन में? लार्वा की टेल रीजन में दिख रही है। और ट्यूनिकेटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आउटर कवरिंग जो होती है टेस्ट वो ट्यूनिसिन की बनी होती है, इसलिए इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एक और इनका इंटरेस्टिंग करेक्टर क्या है कि ऑल कोऑर्डिनेट करेक्टर आर फाउंड इन लार्वा, कि लार्वा के अंदर तो देखे जाते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के सारे करेक्टर इनके अंदर प्रेजेंट हैं, बट कह रहा है ओनली वन कोऑर्डिनेट करेक्टर इज फाउंड इन अडल्ट, दैट इज फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट या फेरेंजियल गिल स्लिट। कि वो कोऑर्डिनेट्स के जितने करेक्टर होने चाहिए वो इसके जैसे नोटोकोड की प्रेजेंस है, बाकी चीज़ें हैं, वो किस में तो देखने को मिल रही हैं? लार्वल फॉर्म में। लेकिन जब जैसे जैसे लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके डेवलपमेंट करके अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो अडल्ट के अंदर सिर्फ कौन सा करेक्टर देखने को मिलता है कोऑर्डिनेट वाला? फेरेंजियल गिल स्लिट, सिर्फ वही प्रेजेंट मिलता है, नोटोकोड भी प्रेजेंट नहीं होती, नर्वस सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं होता। तो ओनली फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलती हैं अडल्ट में रेस्पायर करने के लिए। तो यानी कि इसके अंदर ये कैसी डेवलपमेंट हो रही है? मेटामॉर्फोसिस हो रही है रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव मतलब जिसमें अडल्ट जो बन रहा है वो रिट्रोग्रेसिव है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट नहीं है एज कंपेयर टू लार्वा। ठीक है, अभी ये आगे पढ़ेंगे भी। फिर कह रहा है ब्लड वस्कुलर सिस्टम कैसा रहता है इनमें? ओपन टाइप का। तो ये भी प्रिमिटिव करेक्टर है कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का हो, जिसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट ना हो, और हार्ट है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है? वेंट्रल साइड में, वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी। तो ये तो कोऑर्डिनेट का बेसिक करेक्टर है कि उनके अंदर हार्ट है वो कौन सी साइड रहता है? वेंट्रल बॉडी पार्ट्स के अंदर ही मिलता है, वेंट्रल साइड ही मिलता है। तो ये सारे के सारे यूरो कोऑर्डिनेट्स के करेक्टर हैं कि मैरीन फॉर्म में मिलेंगे, और अडल्ट नॉर्मली फिक्स रहता है, अटैच हो जाता है किसी एक जगह पे सबस्ट्रेसम से, जबकि लार्वल फॉर्म कैसी होती है? फ्री स्विमिंग फॉर्म रहती है। ठीक है, और जो अडल्ट हैं उनकी बॉडी पे आउटर कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट, और वो किसकी बनी होती है? ट्यूनिसिन की बनी होती है, इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। और नोटोकोड जो प्रेजेंट मिलेगी वो सिर्फ लार्वा की टेल के अंदर प्रेजेंट मिलेगी, और जैसे जैसे लार्वल डेवलपमेंट होगी वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा, टेल लॉस्ट हो जाएगी, टेल में से नोटोकोड लॉस्ट हो जाएगी। और कोऑर्डिनेट करेक्टर सिर्फ टेल में मिले टेडपोल लार्वा की, इसलिए क्या बोला गया? यूरोकोऑर्डिनेट नाम दिया गया। और यूरोकोऑर्डिनेट्स के जो करेक्टर हैं वो सारे किस में देखने को मिलते हैं? लार्वल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। लेकिन अडल्ट फॉर्म जब बन जाएगी, अडल्ट फॉर्म में सिर्फ कोऑर्डिनेट का कौन सा करेक्टर देखने को मिलेगा? फेरेंजियल गिल स्लिट की प्रेजेंस दिखेगी, बाकी कोऑर्डिनेट करेक्टर लॉस्ट हो जाते हैं। और जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो कैसा है? ओपन टाइप का मिलेगा, हार्ट जिसमें कहाँ सिचुएटेड है? बॉडी के वेंट्रल साइड में सिचुएटेड है। फिर आता है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है इनके अंदर। तो जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैं इनके वो कैसे होते हैं? बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा, एक ही बॉडी दोनों गैमेट्स की फॉर्मेशन कर पाएगी। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल कैसे हैं? बाईसेक्सुअल या मोनोसियस, मोनोसियस बोलते हैं, मोनोसियस हैं। और लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, कि एक ही बॉडी है बट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब वाटर मीडियम में होगा, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन वाटर कंडीशन में होगा। और मोस्टली ये क्या करते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि एक ही इंडिविजुअल में वैसे तो दोनों पार्ट मिलेंगे, दोनों गैमेट्स बन सकते हैं, लेकिन दो इंडिविजुअल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे फर्टिलाइजेशन में। एक इंडिविजुअल मेल गैमेट रिलीज कर रहा होगा, एक इंडिविजुअल फीमेल गैमेट रिलीज कर रहा होगा, और वाटर कंडीशन में उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा होगा। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं उनका फ्यूजन नहीं होगा, एक इंडिविजुअल से ओनली मेल गैमेट आएगा, अनदर इंडिविजुअल से फीमेल गैमेट आएगा, और उनका फ्यूजन वाटर कंडीशन में टेक प्लेस करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा वाटर कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगी? लार्वल स्टेज आएगी, लार्वा बनने लग जाएगा। तो वो लार्वा कैसा रहता है इनके अंदर? फ्री स्विमिंग लार्वा रहता है, फ्रीली स्विम कर रहा होता है। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज इज फाउंड इन दिस ग्रुप, जस्ट लाइक कैसा लार्वा होता है?
टैडपोल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा रहता है उसी की तरह रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टैडपोल लार्वा, उसका नाम भी क्या है, टैडपोल लार्वा बोलेंगे यूरोकोडेट्स के केस में वो प्रेजेंट मिलेगा। फिर कह रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सबफाइलम शो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट चेंज जो आते हैं जब ऑर्गेनिज्म लार्वल फॉर्म से अपने अंदर चेंज लाके किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, अडल्ट के अंदर, तो वो सारे चेंजेस कैसे बोले जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस करना। ठीक है, लेकिन इसमें आगे वर्ड है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मतलब कि मेटामॉर्फोसिस चेंज तो आ रहे हैं, लेकिन उस चेंज के आने के बाद वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, जबकि कैसा होता जा रहा है, सिंपल काइंड का होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा मेजर अडेप्टिव फीचर नहीं आ रहे उसके अंदर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर नहीं आ रहे, सिंपल टाइप के करेक्टर आने लग रहे हैं। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस क्या बोली जाती है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ये पूछते हैं कि किन के अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, यूरोकोडेट्स के अंदर। और इसमें होता क्या है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में, कि ड्यूरिंग दिस मेटामॉर्फोसिस ए वेल डेवलप्ड फ्री स्विमिंग लार्वा, जो काफ़ी डेवलप है फ्री स्विमिंग लार्वा, टेल प्रेजेंट है उसके अंदर, नोटोकोड प्रेजेंट है उसके अंदर, तो ए वेल डेवलप्ड फ्री स्विमिंग लार्वा इज चेंज इनटू लेस डेवलप अडल्ट। तो मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट तो बना रहा है, लेकिन वो अडल्ट लार्वा के कंपेयर में कैसा है, लेस डेवलप है, कम फीचर है उसके पास एज कंपेयर टू लार्वल। तो इनटू लेस डेवलप अडल्ट में कन्वर्ट होना, ये कौन सा मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है, कौन सा चेंज बोला जाता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद एक पॉइंट और है इनके बारे में कि इनके डेवलपमेंट में किसका एक रोल आता है, आयोडीन का। तो इनमें एक स्ट्रक्चर होता है एंडोस्टाइल, वो एंडोस्टाइल इनमें किसकी हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एंडोस्टाइल एब्जॉर्ब आयोडीन फ्रॉम वाटर एंड इज होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड ऑफ मैमल्स। जैसे मैमल्स के अंदर थायराइड ग्लैंड आयोडीन से रिलेटेड फंक्शनिंग करता है, आयोडीन को यूज करके फिर हार्मोन फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे ही एंडोस्टाइल इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो आयोडीन को पानी से एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करता है इनके अंदर। फिर हैं एग्जांपल्स क्या क्या हैं इस सब फाइलम के, तो इसके एग्जांपल्स हैं एसिडिया, डोलियोलम, सल्पा, हार्डमैनिया और पायरोसोमा। और पायरोसोमा के अंदर क्या देखा गया है, बायोल्यूमिसेंस की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है। बायोल्यूमिसेंस मतलब एबिलिटी टू एमिट लाइट, लाइट एमिट करने की एबिलिटी देखी गई है कौन से, यूरोकोर्डेट में, पायरोसोमा के अंदर। और स्ट्रोंगेस्ट लाइट अमंग मैरीन ऑर्गेनिज्म, मैरीन ऑर्गेनिज्म में सबसे स्ट्रोंगेस्ट लाइट एमिट कौन कर सकता है, पायरोसोमा, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, बायोल्यूमिसेंस वाली प्रॉपर्टी है, एबिलिटी टू एमिट लाइट। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने हैं। अब प्रोटोकोर्डेट ग्रुप में जो अगला सब फाइलम आता है वो कौन सा है, सेफेलोकोर्डेटा। ठीक है, ये भी इनिशियल कोर्डेट्स हैं, प्रिमिटिव कोर्डेट्स हैं, सेफेलोकोर्डेटा। तो कह रहा है दे ऑल आर फाउंड इन सैलो सी वाटर, वही मेरीन ऑर्गेनिज्म हैं ये भी सारे के सारे। अब उनसे डिफरेंस क्या आता है यूरोकोर्डेट से, कि बोथ लार्वा एंड अडल्ट आर फ्री स्विमिंग फॉर्म्स। यूरोकोर्डेट में क्या था, लार्वा फ्री स्विमिंग फॉर्म्स था, जबकि अडल्ट फॉर्म कैसी थी, वो सीडेंट्री फॉर्म थी, वो मूव नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्वल और अडल्ट दोनों फॉर्म कैसी हैं, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, और इनकी बॉडी कैसी रहती है, लिटरली कंप्रेस बॉडी रहती है लेटरल साइड से, और कैसी मिलेगी, लाइक फिश मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बॉडी मिलेगी। एंड क्या दिखेंगे उसमें, सेगमेंटेशन दिखेगी, सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट रहती है इनके अंदर। ठीक है, अब मेन डिफरेंस किस पे आता है, नोटोकोड पे, कि हमने इनको बोला सेफेलोकोर्डेटा। तो कोर्डेटा मतलब प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, और सेफेलो मतलब हेड, अप टू हेड, कि इनके अंदर नोटोकोड एंड नर्व कोड रिमेन एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर टू टेल रीजन। एंटीरियर मतलब हेड से लेके टेल रीजन तक नोटोकोड की प्रेजेंस दिखती है, और उसके पास नर्व कोड भी प्रेजेंट रहती है। और नोटोकोड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, इनमें हमेशा पूरी लाइफ के लिए क्या प्रेजेंट रहती है, नोटोकोड प्रेजेंट रहती है। जबकि यूरोकोडेट में क्या था, सिर्फ लार्वल फॉर्म में नोटोकोड थी, अडल्ट के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी अडल्ट में भी थ्रू आउट देयर लाइफ।
प्रेजेंट रहेगी, हेड से लेके टेल रीजन तक मिलेगी, प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, ये एक डिफरेंस आता है यूरोकोर्डेट से इनके अंदर। फिर क्या है कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो भी क्या रहती है, कंप्लीट। और जो बक्कल ओपनिंग रहती है जहाँ से वाटर एंटर करता है उनके अंदर, फूड एंटर करता है, बक्कल ओपनिंग इज कवर्ड बाय ओरल हुड, वो पार्ट कवर रहता है उसको बोलते हैं ओरल हुड। एंड दिस कलेक्टिवली टर्म एज व्हील ऑर्गन और सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर, वो भी बोलते हैं उसको जहाँ से फूड एंटर कर रहा है बक्कल ओपनिंग वाला रीजन। और दिस ऑर्गन जिसको हम व्हील ऑर्गन बोलते हैं पूरी बक्कल ओपनिंग को, दिस ऑर्गन हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फूड बाय प्रोड्यूसिंग सर्कुलर करंट इन वाटर। तो वो वाटर में एक मोमेंट जनरेट करते हैं जिसको कौन सा फीडिंग का तरीका बोलते हैं, सीलियरी फीडिंग, कि सर्कुलर पानी में एक मोमेंट जनरेट करेंगे जिससे पानी उनके माउथ पार्ट में व्हील ऑर्गन के अंदर एंटर करता चलेगा और उसके साथ फूड की एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे ये इंजेक्शन करते हैं फूड का, उसको बोलते हैं सीलियरी फीडर। ठीक है, वो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो इनके अंदर कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, जबकि यूरोकोर्डेट में कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए ये क्या यूज करते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स या सोलिनोसाइट्स बोलते हैं इनको, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को इलिमिनेट करने के लिए इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो फंडामेंटल कोऑर्डिनेट्स के जो करेक्टर होते हैं, बेसिक कोऑर्डिनेट के जो करेक्टर हैं वो इनके अंदर देखने को मिलते हैं, रिमेन थ्रू आउट लाइफ, इनकी कंप्लीट लाइफ में देखने को मिलती हैं। लार्वा एंड अडल्ट बोथ शो कोऑर्डिनेट करेक्टर, दोनों में कोऑर्डिनेट्स के करेक्टर देखने को मिलते थे। जबकि यूरो कोऑर्डिनेट्स में क्या था कि लार्वल फॉर्म में तो सारे बेसिक कोऑर्डिनेट करेक्टर थे, लेकिन जो अडल्ट फॉर्म थी उसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का करेक्टर था, फेरेंजियल गिल स्लिट। जबकि यहाँ पे क्या है, लार्वल फॉर्म में भी और अडल्ट फॉर्म में भी दोनों में बेसिक कोऑर्डिनेट के करेक्टर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा है देयर फोर दे आर कंसिडर एज फर्स्ट कंप्लीट कोऑर्डिनेट एनिमल, कि जिसमें अडल्ट में भी, लार्वा में भी, अडल्ट में भी कोऑर्डिनेट के कंप्लीट बेसिक करेक्टर प्रेजेंट हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेफेलोकोऑर्डिनेट वाले सब फाइलम को, कि दे आर द फर्स्ट कंप्लीट कोऑर्डिनेट एनिमल, जिनमें अडल्ट में कोऑर्डिनेट के सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल, यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे सेक्स ऑर्गन। और फर्टिलाइजेशन कैसे ही होगा, एक्सटर्नल मीडियम में ही होगा, वाटर कंडीशन में ही होगा। और डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि क्या मिलेगी, लार्वल स्टेज मिलेगी, वो भी फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, लार्वल स्टेज इज फाउंड। और इसका एक एग्जाम्पल आपको क्या याद करना है, ब्रांचियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, या इसको क्या भी बोलेंगे, लेंसलेट बोलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फर्स्ट कंप्लीट कोऑर्डिनेट एनिमल्स हैं, और लार्वा और अडल्ट दोनों में बेसिक कोऑर्डिनेट के फंडामेंटल फीचर्स प्रेजेंट हैं। एक एक्सक्रीशन वाला प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और फीडिंग के लिए क्या होता है, इनके पास व्हील ऑर्गन रहता है जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, करंट, सर्कुलर करंट पैदा होता है, मोमेंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा जिससे वाटर एंटर करेगा उनके माउथ में, सो दैट वो फीड कर पाएंगे। ठीक है, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलेगी, हेड टू टेल तक प्रेजेंट मिलेगी, अडल्ट लाइफ के अंदर भी प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, और लार्वा और अडल्ट दोनों कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग फॉर्म होते हैं, और ये भी सी वाटर में ही मिलेंगे। बॉडी इनकी लिटरली कंप्रेस मिलेगी, जैसे फिशीज़ की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी वैसी मिलेगी, और वो कैसी रहती है, सेगमेंटेड रहती है। ठीक, तो ये सारे कैरेक्टर इसके बारे में याद करने हैं आपको।